this lecture we will be discussing about flight adaptations in birds, okay, in aves. So flight adaptations हमारे पास total 17 फ्लाइट अडेप्टेशंस हैं, ठीक है। सबसे पहला है इसका बॉडी शेप, ठीक है। बॉडी शेप इनकी यूजुअली स्पिंडल शेप्ड होती है बर्ड्स की, ठीक है। वो फ्लाइट अडेप्टेशन है, वन ऑफ द फ्लाइट अडेप्टेशन। और इनकी शॉर्ट स्पिंडल शेप्ड लाइट एंड कॉम्पैक्ट बॉडी इनको हेल्प करती है मिनिमम रेजिस्टेंस टू द विंड. So such body offers minimum resistance to the wind, okay. Second is the visceral organs. Visceral organs होती हैं इनकी vital organs, है ना. So majority of the visceral organs, or you can say and along with the large muscles of the birds are situated in a position where there is the center of gravity, so that there is better balance, okay, of the body at the time of flight. एट द टाइम ऑफ फ्लाइट बेटर बैलेंस के लिए इनकी जितने भी मसल्स और विसरल ऑर्गन्स होती है वो सिचुएट करती है कहाँ पर, इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, ठीक है. अब इनकी जो 4 लिम्स है, ठीक है, जो 4 लिम्स है दीज आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स फॉर फ्लाइट एंड एरियोडायनेमिकली लोकेटेड, ठीक है. और इनकी जो यूरिनरी ब्लैडर होती है वो एब्सेंट होती है. क्यों? क्योंकि इनकी तो इनकी जो यूरिनरी ब्लैडर है वो एब्सेंट होती है टू रिड्यूस द बॉडी वेट. इनकी जो फेदर्स है, ठीक है, इनके जो एक्सोस्केलेटन होती है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेदर्स, ठीक है. इनके फ्लाइट अडेप्टेशंस में इनके फेदर्स की भी डिफरेंट फेदर्स होती है, ठीक है. अब ये जो फेदर्स होती है they provide the passage for air to reduce the rate of friction, okay. So the feathers they have a major role, ठीक है. different feathers different role play करती है. For example if I talk about contour feathers, तो ये cover करती है whole body को and it acts as an outline feather and it makes the body of the birds as streamlined to decrease the drag, okay, and it helps the body of the birds to be streamlined. Contour feather. Down feather is soft feather and they are mostly meant for insulation, that is conservation of heat, okay. Now the ramages or primary feathers, ठीक है. ramages और primary feathers होती है 4 विंग्स में प्रेजेंट, ठीक है. वो शेप प्रोवाइड करती है, ठीक है, और वो बहुत हेल्पफुल होती है फ्लाइट के लिए, ठीक है. टेल फेदर्स ऑन अदर हैंड, जिसको ठीक है, जो टेल फेदर्स होती हैं वो डायरेक्शन चेंज करने में, ठीक है, डायरेक्शन चेंज करने में या तो फ्लाइट में, मतलब फ्लाइट में डायरेक्शन को चेंज करने में और बैलेंस मेंटेन करने में ये फेदर्स हेल्प करती है. तो डिफरेंट फेदर्स का डिफरेंट रोल होता है फ्लाइट को इजी करने के लिए, ठीक है. अब जो ब्लड सर्कुलेशन होती है ये भी एक फ्लाइट अडेप्टेशन है, ठीक है. यहाँ पर डबल मोड ऑफ ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक है. और जैसे कि ये जैसे जो ब्लड सर्कुलेशन है, ठीक है, यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर होता है और ब्लड शुगर लेवल होता है वो बहुत हाई होता है, ठीक है. और क्योंकि यहाँ पर जो फ्लाइट होती है उसको बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, फॉर रैपिड मेटाबॉलिज्म. क्योंकि ड्यूरिंग फ्लाइट जो मेटाबॉलिज्म होती है वो ज़्यादा रैपिड होती है, ठीक है, बहुत फास्ट होती है, बहुत मतलब क्योंकि ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के लिए इनकी ब्लड सर्कुलेशन भी डबल मोड ऑफ ब्लड सर्कुलेशन होती है इनकी बॉडी में, ठीक है. अब इनका जो एयर सैक है, ठीक है, एयर सैक्स, तो इनकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, इनकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बहुत हाईली डेवलप्ड है, ठीक है. और ये हाईली डेवलप्ड है सो एज टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ एनर्जी फॉर द फ्लाइट, ओके. वेरिएबल नंबर ऑफ एयर सैक्स, ठीक है, हम एयर सैक्स इन बर्ड्स इन एव्स उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, इन डिटेल.
अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ तो इसे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल नंबर ऑफ़ एयर सैक्स होती है वो एक्ट करती है एज अ रिजर्वॉयर ऑफ एयर, ठीक है, फॉर डबल और सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, ठीक है। और ये डबल और सप्लीमेंट रेस्पिरेशन या तो टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग फ्लाइट, ठीक है। अब यहाँ पे जो एल्वियोलाई होती है वो एब्सेंट होती है और उनके बदले में पैराब्रोंकाई प्रेजेंट होती है फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्केलेटन अगर हम स्केलेटन की बात करें इन फ्लाइट अडेप्टेशन ऑफ एयर्स, तो स्केलेटन में इनके जितने भी बोन्स होती है बर्ड्स की, ठीक है, वहाँ पे फ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैनी बोन्स इन द बर्ड्स दे अंडरगो फ्यूजन, ठीक है, टू एलिमिनेट सम अननेसेसरी बोन्स, ठीक है। क्यों? टू रिड्यूस बॉडी वेट, ठीक है। दे हैव न्यूमेटिक या तो हॉलो बोन्स, ठीक है, जितनी भी बोन्स होती है वो न्यूमेटिक हॉलो होती है, ठीक है, टू रिड्यूस द बॉडी वेट। मसल्स होती हैं यहाँ पे, ठीक है, और मसल्स 4 विंग्स की जो होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मसल्स, 2 मसल्स, एक पेक्टोरालिस मेजर और पेक्टोरालिस माइनर। जो पेक्टोरालिस मेजर होता है इट ब्रिंग्स अबाउट द पावरफुल डाउन स्ट्रोक, और पेक्टोरालिस माइनर इट अफेक्ट्स एन अप स्ट्रोक, ओके। अब यहाँ पे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है, सेंस ऑर्गन्स यहाँ पे क्या होता है, जो ऑल फैक्ट्री ऑर्गन्स है ना, जैसे ऑर्गन ऑफ स्मेल यहाँ पर रिड्यूस्ड है, ठीक है। क्यों? इन द व्यू ऑफ द फैक्ट दैट जो बर्ड्स आसमान में उड़ रही हैं उसको क्या कोई स्मेल की ज़रूरत है? नहीं, उसको स्मेल की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ की उसको ज़रूरत है वो है साइट और हियरिंग, ठीक है। तो ये इनकी बहुत हाई होती हैं, ठीक है, ये सेंस इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, ठीक है। ये भी एक फ्लाइट अडेप्टेशन है, ठीक है। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं बीक। तो हैवी बोन्स जैसे अपर जॉ, लोअर जॉ, ठीक है, इनमें नहीं होता है और वो मॉडिफाई करता है एक बीक में, ठीक है। और बीक का जो वेट होता है वो काफ़ी लाइट होता है, ठीक है। और इनके बीक्स में कोई टीथ भी नहीं होता है, ठीक है, जो बेसिकली जो एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स, यू नो, लैक ऑफ ऑर्गन्स एंड फ्यूजन ऑफ बोन्स बेसिकली हेल्प कर रही है बॉडी वेट रिड्यूस करने में, ठीक। काफ़ी लाइट वेट बॉडी होती है बर्ड्स की फॉर गुड फ्लाइट अडेप्टेशन, ओके। अब क्रॉप और गिजार्ड होता है इनमें, ठीक है, क्रॉप और गिजार्ड। और ये क्रॉप और गिजार्ड का काम क्या होता है, क्योंकि इनके पास कोई इनकी बीक में टीथ एब्सेंट था, तो क्रॉप हेल्प्स इन टेम्पररी स्टोरेज एंड सॉफ्टनिंग ऑफ इंजेस्टेड फूड फॉर ग्राइंडिंग, ठीक है। और जो गिजार्ड होता है वो बेसिकली मैस्टिकेशन, जिसको च्यूइंग बोलेंगे, है ना, ग्राइंडिंग, च्यूइंग, ग्राइंडिंग, तो वो परफॉर्म करती है, वो फंक्शन गिजार्ड परफॉर्म करती है, ठीक है। टीथलेस होती है क्योंकि बर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें इनके लिवर में, ठीक है, तो जितने भी फीमेल्स होती हैं, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल बर्ड्स, उनकी लिवर इट इज़ पुश्ड टूवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। वो क्यों होती है? टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग फ्लाइट, ठीक है, इन फीमेल्स, ओके। अब अगर हम इनके गोनैड्स के बारे में बात करेंगे, तो गोनैड्स में जो टेस्टिस एंड ओवरीज होती हैं, ठीक है, उनकी भी मतलब थोड़ी जो साइज़ होती है वो रिड्यूस होती है टू डिक्रीज द बॉडी वेट, ओके। ब्रेन की अगर हम बात करें तो इट इज़ वेल डिवेलप्ड। सेरिबेलम जो पार्ट होता है, ठीक है, जो हम कहते हैं ना बैलेंस में हेल्प करता है, इक्विलिब्रियम, मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जो सेरिबेलम होता है, ठीक है, बर्ड्स में वो बहुत ही वेल डिवेलप्ड होता है, ठीक है, फॉर इक्विलिब्रियम एंड पर्चिंग। इसके लिए भी ये इसका फ्लाइट अडेप्टेशन है, ठीक है। 16th नंबर पे है हमारा हाई टेम्परेचर। अब क्या होता है कि होम्योथर्मस होती हैं, ठीक है, बर्ड्स होम्योथर्मस वर्टिब्रेट्स होती हैं, क्योंकि क्या होता है कि ड्यूरिंग फ्लाइट बहुत स्ट्रीनियस एक्टिविटी होती है फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम, और उसके लिए क्या होता है, बहुत सारा हमको हीट चाहिए होता है, ठीक है, बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हीट होना चाहिए, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर मेंटेन करती है, ठीक है। और इसकी जो टेम्परेचर है वो
वेस्ट ना चली जाए, इसलिए इनकी इंसुलेटिंग कोट भी होती है, ठीक है। ब्रिस्क मेटाबॉलिज्म होता है इनमें, ठीक है। और इनकी जो बॉडी टेम्परेचर है वो होती है हाई, बिकॉज ओनली एट हाई टेम्परेचर स्ट्रेनस एक्टिविटी लाइक प्रोलॉन्ग्ड फ्लाइट इज़ पॉसिबल, ओके। तो ये भी इनकी अडेप्टेशन है। और लास्ट अडेप्टेशन है फूड स्टोरेज। अब क्या होता है कि क्योंकि ये जैसे अगर हम बात करेंगे तो स्टोरेज ऑफ फूड इन द क्रॉप एंड वाटर कंजर्वेशन बाय रीअब्जॉर्प्शन इन लॉन्ग हेनलेस लूप, ठीक है। क्या होता है, क्योंकि जैसे जब फ्लाइट करेंगे तो इनकी जैसे प्रोलॉन्ग्ड फ्लाइट होगी, ठीक है, ये लोग उड़ते रहेंगे आसमान में, ठीक है। तो इनको प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए फूड एंड वाटर की मतलब अवेलेबिलिटी नहीं होगी, इसीलिए इनकी मतलब यहाँ पे कंजर्वेशन और रीअब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। तो ये भी इनकी फ्लाइट अडेप्टेशंस हैं। So that's the end of the video. If you like it, please give it a thumbs up, okay, and please मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कोई टॉपिक बायोलॉजी में चाहिए कि उसके ऊपर वीडियो बने, उसको प्लीज़ कमेंट्स में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब मैं उस टॉपिक पे ऊपर वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। ओके, सो दैट्स द एंड, ओके। Take care, and we'll meet in the next video. So take care.